जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा नमन। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी से 6 अप्रैल 2024 को जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरुजी मुझे कहते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना नहीं करती तू। संगत जी, मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग भी शेयर किया था, जो कि अपलोड हो चुका है। आप वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके देख सकते हैं। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मुझे एक सुकून सा लगता है, लेकिन कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। गुरुजी कहते हैं कि तुझ पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। संगत जी, अरदास करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। गुरुजी कहते हैं कि तुझ पर मारण क्रिया करने वाला कोई तेरा अपना ही है। गुरुजी, मैं आपकी नादान बेटी हूं, आप मुझे संभालो। गुरुजी, मैं आपकी बहुत भक्ति करती हूं, पर घर में माहौल ठीक ना होने के कारण बहुत क्रोध भी करती हूं। कृपा करें गुरुजी, मेरा क्रोध संभालें और क्रोध को कम करें। गुरुजी, घर परिवार वाले मुझे बहुत सताते हैं। गुरुपा, मेरा पिता बनकर मेरे साथ खड़े रहें, आपकी बेटी बहुत परेशान है। मैं जितना घर वालों को समझाती हूँ मुझे उतना ही उल्टा दुख देते हैं। संगत जी, मुझे मेरे गुरुपा बहुत हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरा पिता तेरे साथ खड़ा है। गुरुजी मुझे मैसेज के साथ मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, लेकिन गुरुजी मुझे मानसिक, शारीरिक और वाचिक रूप से भी ठीक कर दें। गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप 16 जुलाई को पक्का मेरे घर आओगे। संगत जी, मुझे गुरुजी ने ओम के रूप में, कबूतर के रूप में और तितली के रूप में भी बहुत दर्शन दिए हैं। संगत जी, गुरुजी का सबसे प्यारे शुक्राना सत्संग एक ये भी है कि एक दिन मेरे बेटे ने 5 रुपए निगल लिए थे। मैं बहुत परेशान थी उस दिन, पर गुरुजी अपनी संगत को परेशान कहाँ देख सकते हैं। गुरुजी ने अगले ही दिन वो रुपया निकलवा दिया। मैंने ऐसे ही अपने बेटे को कहा था कि बेटा, गुरुजी को कहो कि मेरे पेट से रुपए निकलवा दें, भगवान बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं। जैसे ही मैंने बोला, बेटे ने बोला गुरुजी मुझे ठीक कर दो, तो उसके बाद 2 घंटे के अंदर ही अंदर वो रुपया निकल गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल जी, जो आप मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हो। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग लिखने में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ करना संगत जी और गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, आज का दूसरा सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मेरे पहले सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। बात 2019 की है, जब मेरे पैर में बहुत तकलीफ हो रही थी। वैसे तो मुझे पोलियो है, पर कुछ और समस्याएं आ गई थीं, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही थी। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे शहर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, जिनके पास जाने का सोचा। वहाँ जाने के लिए सुबह 5 बजे ही निकलना पड़ता था। जब हम 5 बजे सुबह निकले तो गाड़ी में बैठे और मन ही मन भगवान से रो रो कर ये प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमें जल्दी ठीक करा दो। कुछ दूरी चलने के बाद गाड़ी के एफएम में गुरुजी के नाम का एक गाना बजा। हमें वह गाना बहुत अच्छा लगा, तो हमने उसे यूट्यूब पर सर्च किया कि ये वाला गाना एक और बार सुनेंगे हम। पर वो गाना हमें यूट्यूब पर कहीं नहीं मिला। तभी हमें गुरुजी के दर्शन हुए। हम पहली बार गाड़ी में ही गुरुजी को देख रहे थे। हमने बहुत प्रार्थना की कि गुरुजी हमें ठीक कर दो। आप यकीन मानो संगत जी, एक खुराक खाते ही मैं ठीक हो गई। 5 महीने से चल नहीं पा रही थी और सब एकदम ठीक हो गया। फिर 2021 आया, सितंबर का महीना था। मैं वैक्सीन दिलाने गई और सीढ़ी से गिर गई। काफ़ी चोट आई और मेरा चलना फिरना बंद हो गया। हर काम बिस्तर पर ही होने लगा। बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही थी। एक रात रोते हुए गुरुजी का याद आया और रात में गुरुजी से प्रार्थना की कि प्लीज गुरुजी मुझे ठीक कर दो। संगत जी, सुबह मैं खुद से चलने लगी और फिर वही डॉक्टर के पास चल के गई और सारा दर्द गायब हो गया। तब से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर नहीं हुई हो।
हर दिन सत्संग होता है, हर पल गुरुजी हमारे साथ होते हैं। हमें गुरुजी के बारे में किसी ने बताया नहीं, गुरुजी खुद मिलने आए, क्योंकि गुरुजी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। हम झारखंड धनबाद से हैं और दिल्ली में बड़ा मंदिर या फिर डुगरी वाला मंदिर है, ये सब हमें सत्संग से ही पता चला है। संगत जी, गुरुजी की कृपा इतनी है कि मैं क्या कहूँ। बहुत सारे सत्संग हैं, फिर आगे बताएंगे। अभी यहीं पर अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, आज का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जयपुर से हूँ और मैं अपना नाम बताना नहीं चाहती। यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है जो कि काफ़ी समय से सोच रही थी, लेकिन शेयर करना भूल जाती थी। उसे शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। कृपया करके आप सब भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कुछ समय पहले मेरा फ़ोन खराब हो गया था और मैंने उसे ठीक भी करवा लिया था। उस समय से मेरे मन में ऐसे ही आईफोन लेने की इच्छा हुई, लेकिन उस समय मुझे वह फालतू खर्चा लगा। मैंने ऐसे ही गुरुजी से कहा, आप ही दिलवाओगे गुरुजी मुझे आईफोन प्लीज़, और मैं फिर वो भूल गई बात। फिर अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है यूट्यूब नोटिफिकेशन के थ्रू कि पुत्र, तुझे 3-4 दिन में एक सरप्राइज मिलने वाला है। मैंने सोचा सरप्राइज, क्या सरप्राइज होगा, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। फिर फ्लिपकार्ट पर कुछ ऑफर चल रहे थे आईफोन पर और मैंने उसे ओपन भी कर लिया और कार्ट में ऐड भी कर लिया। फिर अचानक से मुझे नहीं पता कैसे मैंने ऑर्डर कर दिया। लेकिन कुछ भी कहो, ये गुरुजी के ही चाहने से हुआ, क्योंकि मैं खुद तो शायद ही ऑर्डर करती उसे। फ़ोन आ गया एक दिन बाद। मैंने घर पर किसी को नहीं बताया क्योंकि डांट पड़ती मुझे बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी को और उसके बाद भाई को बताया और उन्होंने कुछ नहीं कहा और गुरुजी के आगे ही फ़ोन को ब्लेस करवाया। शुक्राना गुरुजी, आपसे एक और बड़ी अरदास है गुरुजी, कृपया उसे भी देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, और सत्संग शेयर करूंगी जल्द ही। शुक्राना अंकल जी, जो आप इतने अच्छे से हमारा सत्संग अपनी आवाज़ में शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। वैसे तो रोज ही कुछ ना कुछ सत्संग होते हैं, पर उनमें से एक शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कुछ दिन पहले मंदिर में खंडित मूर्ति का मैसेज दिख रहा था और मैंने चेक किया बट कुछ नहीं मिला। फिर दोबारा गुरुजी ने बताया कि गणेश जी की मूर्ति खंडित है। जैसे ही मैंने चेक किया तो वो नीचे से खंडित थी, जो मुझे पहले नहीं दिखी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और संगत जी, मुझसे सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। मैं एक पंजाबी परिवार से संबंध रखता हूँ। मैंने गुरुजी के काफ़ी चमत्कार अपनी आँखों से देखे हैं तथा सुने हैं। गुरुजी की महिमा का बखान हम शब्दों में नहीं कर सकते। गुरुजी के होने के कारण हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता था। यदि कोई परेशानी आती थी तो तुरंत हम गुरुजी के पास जाकर हल करा लेते थे। गुरुजी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं था, चाहे वो कार्य शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट। मैंने उनके दरबार में बड़े बड़े आदमियों को जमीन पर बैठे हुए देखा था। उनके दरबार में कोई व्यक्ति गुरुजी का खास व्यक्ति नहीं होता था। गुरुजी सभी को समान प्यार करते थे और समान रूप से अपना आशीर्वाद देते थे। यदि हम संगत में स्थान न होने के कारण पीछे बैठ जाते थे तो गुरुजी तुरंत हमें इशारे से अपने पास बुला लेते। वो अंतर्यामी थे। उनको भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूरी जानकारी थी। उनको झूठ से सख्त नफरत थी। उनको अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल जाता था कि सत्यता क्या है। इसके लिए संगत का कोई व्यक्ति उनसे झूठ बोलने का साहस नहीं कर पाता था। मेरी पत्नी 18 साल से बीमार थी। 1982 में उनके पूरे शरीर में गांठें बन गई थी, जिनमें टीबी के कीटाणु थे, जिनको हम शुद्ध हिंदी में तपोदिक कहते हैं। उनकी हालत बहुत खराब थी। तीव्र दबावों के कारण उन्हें और भी बीमारियों ने घेर लिया था, जैसे पेट का घाव, पित्ताशय में पथरी, आंत की समस्या, कान का ट्यूमर, गर्भाशय के रोग। वो हर समय परेशान रहती थीं। उनके परेशान रहने से मेरा पूरा घर डिस्टर्ब चल रहा था। मेरा मन किसी कार्य में नहीं लगता था। हर समय चिड़चिड़ापन रहता था। हमने हर तरह की चिकित्सा कराई थी, एलोपैथिक,
होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, लेकिन किसी भी चिकित्सा से कोई आराम नहीं आया। कहते हैं कि जब घर में कोई मरीज होता है तो उसे देखने जो भी मित्र या रिश्तेदार आते हैं वो सब लोग अपनी अपनी डॉक्टरी आजमाते हैं। कोई कहता है कि एलोपैथिक का इलाज कराओ, कोई होम्योपैथिक की सलाह देता है, कोई यूनानी की कहता है और कोई कुछ कहता है। मरता क्या ना करता। मैंने उन लोगों के कथानुसार सारे इलाज करा के देख लिए और काफ़ी पैसा इसमें खर्च कर दिया, लेकिन कहीं पर कोई असर नहीं हुआ। वही ढाक के दो पात वाली कहावत सिद्ध हुई। मेरी पत्नी की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। उनका शरीर दिन पर दिन कमज़ोर हो रहा था। उनका काफ़ी वजन घट गया था। उनको देखने वाले उनको पहचान ही नहीं पाते थे। कुछ ज्योतिषियों ने बताया कि अब उनका जीवन खत्म होने वाला है। परिवार में एक निराशा छा गई थी। ऐसे बुरे समय में हमें गुरुजी की याद मेरे एक मित्र ने दिलाई जो कि पत्नी को देखने के लिए आए हुए थे। हम उनकी बीमारी में ऐसे लगे कि हमें गुरुजी का ध्यान ही नहीं आया। कहते हैं ना कि जब समय नहीं आता गुरुजी हमें अपने पास भटकने भी नहीं देते। आप कई बार उनके पास जाने का प्रोग्राम बना लीजिए। यदि गुरुजी नहीं चाहते तो आप सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। आप गुरुजी के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। 1987 से 1999 तक मैं पत्नी की 5 सर्जरी करवा चुका था। वे काफ़ी बड़ी सर्जरी थी। उनकी भूख बिल्कुल खत्म हो गई थी। वह पूरा खाना नहीं खा पाती थी। सुनने की शक्ति भी काफ़ी कम हो गई। ऐसे समय में गुरुजी के पास जाना हुआ। फरवरी 2000 में हमने गुरुजी के दर्शन किए। संगत के पहले दिन वहाँ पर हमें काफ़ी आराम महसूस हुआ। मुझे उनके जीने की एक आशा हो गई। डॉक्टर ने हमें बोला कि पत्नी को बिल्कुल भी तेल मसाले वाला खाना वर्जित है। यह खाना इनके लिए जहर साबित हो जाएगा। पत्नी को रात 8 बजे से पहले ही खाना खाना होता था। उसी संगत में गुरुजी ने पत्नी की हालत देख तो बोले को पूर्ण। करीबन 9 बजे गुरुजी ने अपने हाथ से देशी घी में बना हुआ कड़ा प्रसाद खाने के लिए दिया और उसके 1 घंटे बाद 10 बजे करीबन खूब मसाले वाला खाना उसको खिलवाया। मैं उस दिन काफ़ी घबरा गया था कि अब क्या होगा, लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि आगे सब ठीक होगा। उसी दिन रात में जब हम लोग घर पहुंचे तो पत्नी का दिल काफ़ी खुश था। उन्होंने मुझे बताया कि आज मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है, अब मैं सोना चाहती हूँ। पत्नी आराम से सो गई, जबकि और दिनों में उनको बहुत बेचैनी रहती थी। सारी रात करवट बदलती रहती थी। उस दिन से पत्नी बिना किसी परेशानी के सामान्य खाना खा रही हैं। मार्च के पहले हफ्ते में महाशिवरात्रि को हम पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। गुरुजी के आशीर्वाद और लंगर ग्रहण करते ही उनके सारे रोग खत्म हो गए। उनके शरीर में अद्भुत स्फूर्ति है और ताजगी का अनुभव हुआ। कुछ दिन बाद हमें बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बोला कि टीवी की आवाज़ बहुत तेज है। उन्हें पहले फोन की घंटी भी नहीं सुनाई देती थी। इसका मतलब उनकी सुनने की शक्ति अपूर्ण रूप से ठीक हो चुकी थी। पत्नी ने यह नरक करीबन 18 साल तक भोगा था। इन 18 साल में हमें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, इसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। जो तकलीफें हमें 18 साल रहीं, गुरुजी ने 18 दिन में दूर कर दी। आज के समय जब हम यह चमत्कार लोगों को बताते हैं तो किसी को हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता। हमें किसी और के विश्वास से कोई मतलब नहीं। हमें तो अपने विश्वास पर भरोसा है। हमें अपने गुरुजी पर पूर्ण रूप से विश्वास है। 18 साल की तकलीफें 18 दिन में कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी की कृपा करने में समय लगता है। वह तो हमेशा कृपा करते रहते हैं, लेकिन हम जब ही महसूस कर पाते हैं जब हम उनके योग्य होते हैं। हमारे 18 साल की तकलीफों में हमें गुरुजी का स्मरण क्यों नहीं हुआ? जब तक समय नहीं आता हम उनको याद नहीं कर सकते हैं। इन महान पुरुषों की एक झपकी से सृष्टि की रचना और विनाश हो सकता है। हम तो केवल इतना कह सकते हैं, तुम सम सर नहीं दयाल, मोहे सम सर पापी। एक बार मजाक मजाक में मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे इतने ऑपरेशन होते हैं,
तो तुम्हें शरीर में एक जिप लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हर समय सर्जरी की बातें करते रहते हैं। यह बात मैंने करीबन 10 साल पहले कही थी। एक दिन जब संगत में गुरुजी बैठे थे, तब मैं अपने अनुभव बता रहा था। तभी गुरुजी ने मुझे यह बात भी बताने को कहा। गुरुजी ने वही शब्द इस्तेमाल किए जो मैंने पत्नी से 10 साल पहले कहे थे। मैं यह देखकर दंग रह गया कि गुरुजी को यह बात कैसे पता लगी जो मैंने अपनी पत्नी से कही थी। खैर, गुरुजी से कोई बात छिपी नहीं रहती थी, उनको हर बात का ज्ञान था। मेरी बड़ी बहन जब गुरुजी से पहली बार मिली तो गुरुजी ने कहा कि ये तो मेरी बहुत पुरानी भक्त है। मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे संभव है, यह कभी गुरुजी से मिली नहीं और गुरुजी कैसे इनको अपना पुराना भक्त बता रहे हैं। तभी मुझे याद आया कि वह बचपन से ही शिव भक्त रही हैं, हर सोमवार को व्रत रखती थी। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जब गुरुजी ने सच्चाई बताई थी। गुरुजी की शरण में मेरा यह जीवन पूर्ण रूप से बदल गया था। गुरुजी ने सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया था। ज्योतिषियों के अनुसार पत्नी का जीवन समाप्त होने वाला था। गुरुजी ने पत्नी को नया जीवन दिया था। मुझे लगता है कि हम कबीर दास जी से भी भाग्यशाली हैं। कबीर दास जी तो दुविधा में थे कि गुरु और गोविंद में से किसके चरण स्पर्श करें, लेकिन हमारे गुरुजी तो गोविंद हैं। हमें यह सोचना ही नहीं है वो गुरु भी हैं और गोविंद भी हैं, तो हमें तो उनके चरणों में ही रहना है। हमारा यह सौभाग्य है कि गुरुजी हमें दर्शन, कृपा, स्नेह और निर्देशन व लंगर का अवसर प्रदान करते हैं। मेरी गुरुजी के चरणों में यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार आपने मेरे परिवार पर यह कृपा बरसाई है, उसी प्रकार से संसार के हर व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाएं, जिससे संसार सुखी हो। अब मैं सत्संग खत्म कर रहा हूँ, काफी बड़ा हो गया है। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी और माता रानी जी की ब्लेसिंग हमें सदैव मिलती रहे। हम गुरु जी और माता रानी जी का सदैव शुक्राना करते रहें। इसी दात के साथ, इसी कामना के साथ मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं शुक्राना सत्संग 77 के अंकल जी को भेजूंगी। संगत जी, कल मैंने इसी चैनल का एक सत्संग सुना और इससे पहले भी मैं एक सत्संग सुन चुकी हूँ जिसमें अष्टमी के शाम को करने के लिए उपाय बताए गए थे जो गुरु जी करवाएंगे। ये अभी अष्टमी का ही सत्संग है। रात को अंकल जी ने सत्संग शेयर किया था कि अष्टमी के दिन माता रानी जी और महादेव जी खुद आते हैं और जिन जिन को ये सत्संग मिला है उन पर विशेष कृपा होने वाली है। संगत जी, मैंने अंगद जी का सत्संग 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी सुना। रात को सोते समय भी सुना और मेरी आंख लग गई। फिर सुबह सुना, फिर अभी जब अष्टमी हो गई उसके बाद भी सुना। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, अंकल जी ने इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई जो शायद मेरे को अभी तक बिल्कुल समझ में नहीं थी, बिल्कुल भी समझ में नहीं थी। अंकल जी ने बताया कि जब माता रानी जी आए, कन्या आए, तो उनके पैर छूने हैं और उस पानी को अपने माथे पे लगाना है, हर बच्चों के भी माथे पे, क्योंकि बड़ी बिटिया अंकल जी मेरी बाहर रह रही है अब्रॉड स्टडी के लिए। बेटा स्कूल गया हुआ था और हस्बैंड भी अभी जॉब के सिलसिले में बाहर है। तो मैं और मेरे फादर ही घर पे थे, तो मैंने ही सारा काम करना था। माता जी ने और गुरु जी ने मिलकर करवाया। मैंने वही किया जैसे अंकल जी ने बताया था, क्योंकि अभी तक जो मैं गंजक करती भी आ रही थी ना, उसमें कई बातें मुझे नहीं पता था कि किस तरह से हमें करनी चाहिए। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अंकल जी का जो हमें इतनी अच्छी बातें बताई सत्संग के माध्यम से। मैंने उनके पैर चरण धोए संगत जी। 7 कन्याएं थी और 3 लड़के आए थे। जय गुरु जी। तो उनके पैर छूने के बाद अंकल जी ने जो बताया था कि उनको प्यार से बिठाना है, वैसे ही बिठाया, वैसे ही सब कुछ किया जैसे अंकल जी ने बताया। फिर संगत जी, अंकल जी ने हमें 2-3 बातें एक्स्ट्रा बताई थी जो हमारे को नहीं पता थी, कि जैसे वाइट चॉकलेट या वाइट मिठाई दे सकते हैं। तो मैंने अमूल की चॉकलेट रात को ही ऑर्डर कर दी थी और सुबह वो आ गई। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। अंकल जी ने बताया था कि माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो मैंने चिप्स और फ्रूटी तो पहले ही ऑर्डर कर रखी थी, लेकिन मैंने फिर से लाल चूड़ियाँ, क्योंकि रिबन आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहे थे, वो भी ऑर्डर किए। संगत जी, अंकल जी ने बताया था जब माता रानी जी जाएंगी और गुरु जी जाएंगे तो वो अपना आशीर्वाद छोड़ के जाएंगे आपके पास, या तो एक सिक्के के रूप में या कोई ऐसी चीज़ आपको दे के जाएंगे।
आगे सुनिए संगत जी, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। उसमें कहीं ऐसे होती ना, हमारी मेट की भी बेटियां होती हैं, इधर उधर से बच्चे आए हुए होते हैं। उसमें एक बिटिया को देखकर, कन्या को देखकर मुझे बार बार लगा कि माता रानी या गुरुजी के रूप में से कोई है, क्योंकि उसका नाम थोड़ा सा अलग था। मैं नाम भूल गई हूँ उसका, पता नहीं ए से कुछ नाम था, मैं सच में भूल गई हूँ, जबकि मैंने 2-3 बार उसका नाम बोला। शायद भुला दिया है माता रानी जी ने। संगत जी, मेरे अभी भी गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं ये शेयर करते हुए। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। मुझे नहीं पता मैं 100% सच हुए या नहीं, बट ये मेरे साथ हुआ है अभी। और अंकल जी का सत्संग मैच खाता है, जिस तरह अंकल जी ने बताया मैंने उसी तरह विधिवत पूजा की। और एक सत्संग में और बताया था, 13 आंटी जी के चैनल भी मैं सुनती हूँ सत्संग, कि कभी भी जो हम कंजक को बुलाते हैं ना, उसको प्लास्टिक में ना दें, क्योंकि प्लास्टिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। तो कोशिश करें उसको अपने घर के ही प्लेट्स में खिलाएं। तो मैंने वही किया, सारी कन्याओं को और जो बच्चे आए, लड़के आए थे, उनको प्लेट्स में ही घर की खिलाया। और बाद में उनके जाने के बाद धो के भी रखी, क्योंकि ऐसे आंटी जी ने भी बताया था कि ये सेवा होती है। साथ में संगत जी, मैं पता नहीं कैसे बताऊं, जब उन सबको खिलाया तो उसमें से एक जो जिनके बारे में बता रही हूँ कि उसका 2-3 बार मैंने नाम भी लिया, सिर्फ वो ज़्यादा बोल रही थी। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनसे लिया, जयकारे लगाए सबने मिलकर, प्रसाद बहुत एंजॉय किया। तो मैंने ऐसे ही पूछा किचन से कि सबको प्रसाद कैसा लगा, तो उसमें से उन्हीं की आवाज़ ज़्यादा ही बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। उन्होंने मेरे फ़ोन के ऊपर मेरे पेट की फ़ोटो देखी, तो वो भी पूछा उसने कि आपका पेट है। उसने 1-2 बार क्वेश्चन और भी पूछे। मैंने कहा अब ये नहीं है, अब ये गुरुजी के चरणों में है। तो उसने कहा कितना सुंदर दिखता है ये। फिर संगत जी, जो अंकल जी ने बताया था उनको गिफ्ट स्वरूप खिलाया, पहले अपने हाथ सामने बिठा के, और उनसे ब्लेसिंग ली। सबने मेरे को पीठ पे ठोका, मतलब ठोक लगाई। संगत जी, जाते समय मेरे से अंकल जी ने कहा था कि लाल चूड़ियाँ देना, तो लाल चूड़ियाँ भी दी। तो उसमें से वही बिटिया बोली कि ये तो सब बड़ा साइज़ मंगवा लिया है आपने। मैंने कहा बेटा मेरे को नहीं समझ में आया, जल्दबाजी में जो मेरे को समझ में आया स्टैंडर्ड साइज़ था। और उसने कहा पूड़ियाँ ना ठंडी हो गई थी, हम शायद लेट हो गए आने में। संगत जी, और किसी बच्चे ने नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने ही बोला, कन्या जी ने। तो मैंने कहा बेटा मैं आपको हाथ से गर्म दोबारा खिलाऊंगी, आप प्लीज़ वेट करो। उसने कहा नहीं, हमें आगे और भी जाना है। और बाद जो उनको लेने आए हुए थे, उनके पेरेंट्स थे या जो भी घर वाले थे, वो बार बेल बजा रहे थे। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं एक तो पूड़ी आपको गर्म दूंगी। तो उसने कहा नहीं मत करो, आप टेंशन मत लो, मैंने खा ली। मैंने कहा नहीं, मैं एक तो आपको दूंगी गर्म अपने हाथ से बना के। तो संगत जी, मैंने उसको बना के दी। अंकल जी ने एक बताया था कि अन्नपूर्णा जी की भी इसमें कृपा होती है कि जब छोटी सी कन्या हो उसके हाथ में आप अक्षत चावल रख देना। तो संगत जी वो भी रखवाए चावल। संगत जी, सबने बहुत अच्छे से खाया। 15-20 मिनट तक माता रानी जी और गुरुजी वहाँ थे। मुझे कहीं ना कहीं से आभास हो रहा था उसमें कहीं गुरुजी भी हैं, क्योंकि एक बच्चा जो था गोला मोला सा था, मुझे लगा शायद वो हिंदू नहीं है या जो भी है, क्योंकि गुरुजी तो कोई धर्म नहीं मानते हैं। उसको जुकाम बहुत हो रहा था। मैंने कहा आपको जुकाम बहुत हो रहा है? बोला हाँ जी। संगत जी, सब बच्चे बहुत अच्छे से खुश होके सबने खाना खाया, प्रसाद खाया। जाते समय मुझे आशीर्वाद दिया। से कहा आंटी में बहुत अच्छा लगा। फिर उनको मैंने बैंगल्स दी, जो अंकल जी ने बताया था कि लाल कलर दुर्गा माता को बहुत पसंद है, लाल रंग की चूड़ियाँ दिलवाई। दुर्गा चालीसा मैंने चला दी थी। सबने बहुत सारे जयकारे लगाए। मतलब 15-20 मिनट तक बच्चे वहीं थे, खुश थे। सबसे मैं बातें भी करती रही, बोली भी बांधी, सब कुछ किया, मतलब जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं। और आंटी जी के शुक्राना सत्संग में भी बताया गया था कि आज के दिन पेड़ लगाने का महत्व है, पेड़ जरूर लगाना चाहिए। तो वो भी तुलसी जी लगवाई गुरुजी ने आज वीरवार के दिन। और एक और फ्लावर का पौधा लगवाया। पेड़ तो नहीं लगा पाई मैं, बट मैंने गमले लगाए, खुद अपने हाथ से लगाए। संगत जी, जब वो बच्चे चले गए तो मैंने उसको हाथ से गर्म पूड़ी भी बना के दी। मुझे माफ़ करिएगा, मैंने बीच में एक लाइन और ऐड कर दी, वो पेड़ वाली, वो भी मैं बताऊंगी। संगत जी, जाने के बाद मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद भी मैं फिर मतलब मंदिर गई, क्योंकि मैं मंदिर जरूर जाती हूँ। जो हम घर में बनाते हैं वही माता रानी जी को मैं भेंट करके आती हूँ। उससे पहले हम गुरु जी का मैं भोग निकाल चुकी थी, गुरु जी को पहले भोग लगा दिया था मैंने। और उसके बाद कन्याओं को करवाया था। मैं मंदिर होके आई, वहाँ भी मैंने रास्ते से चिप्स और फ्रूटी ली, बच्चों को बांटी वहाँ पे। तो एक बिटिया ने हाथ फैला दिया मंदिर में, जो बैगर टाइप होती है। मैंने कहा बेटे कभी भी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, आप खुद में ही इतनी सशक्त हो, आप देवी हो, आप तो देने वाली हो। मैंने उसके पैर छुए, बहुत अच्छा लगा मुझे। संगत जी, मैं आके थक गई थी, तो मैंने बहुत अच्छे से प्रसाद खाया। और उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट गई, क्योंकि बेटा स्कूल गया हुआ था तब तक। जब वो आया तो उसको प्रसाद खिलाया। संगत जी, जो मैट बिछा रखे थे मैंने, आप सुनिए चमत्कार, जो मैंने मैट बिछा रखे थे, मैंने कहा थोड़ा सा घर में साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं एकदम से लेट गई थी और मेड तो अपना काम पहले करके गई थी। संगत जी, जो मैंने मैट झाड़े हैं उसमें 3 चीज़ें मुझे मिली हैं। अंकल जी ने कहा था या तो माता रानी जी सिक्का दे के जाती हैं, या कोई ऐसा उपहार दे के जाएंगी आपको।
आपने वो संभाल के रखना है। संगत जी मैंने 3 फोटो भेजी हैं अंकल जी को अभी, जिसमें एक गोल्ड रंग का मुझे लाल पत्थर कह लीजिए वो है और बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल में लग रहा है। एक छोटी सी चूड़ी टूटी भी मिली मुझे जब मैंने मैट झाड़ा और एक सिक्का मिला, क्योंकि मैंने भी 10-10 रुपए के कॉइन बांटे थे, तो हो सकता है किसी बिटिया का रह गया हो। बट बच्चे आपको पता है कॉन्शियस होते हैं अपने अपने पैसों के, सबसे पहले वो पैसे लेते हैं और गिफ्ट में ध्यान रहता है, क्योंकि पूरी तो सब जगह से मिलती। मुझे नहीं पता ये माता रानी जी छोड़ के गई हैं या किसी बच्चे का रह गया है, लेकिन ये जो लाल रंग का स्टोन मुझे मिला है ये बिल्कुल यूनिक है। मैंने अपने बेटे से कंफर्म किया कि ये तो आप तो नहीं लाए स्कूल से। उसने कहा नहीं मम्मा। मैंने फ़ोटो भेजी है, देखिए मेरे गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं और मुझे पक्का पता है माता रानी जी गुरुजी मुझे आशीर्वाद देके गए हैं, भर भर के आशीर्वाद देके गए हैं। मेरी अष्टमी सफल करा गए हैं। गुरुजी ने कहा था, अंकल जी ने सत्संग में बताया था कि जरूर आएंगे गुरुजी, और माता रानी जी जिनके पास से सत्संग पहुंचा सप्तमी की रात को, तो मैं अंकल जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरी दांत में भी ये सत्संग सुनने को आया और मैं आपके सत्संग सुन रही हूँ ऑन एंड ऑफ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं आपको फ़ोटो भी भेज रही हूँ, आप प्लीज़ देखिएगा ध्यान से। और मुझे लगता है अंकल जी इसके ऊपर कहीं ना कहीं ओम की छाप है, मैं दोबारा से ध्यान से देखूंगी। इसमें कहीं पत्थर में ओम की छाप दिखती है। मैं इतनी मतलब निहाल हो गई हूँ आज, बहुत निहाल हो गई हूँ। गुरुजी ने भर भर के ब्लेसिंग दी है संगत जी। उसके बाद मैंने सत्संग सुना। सत्संग की हेडिंग सुनिए क्या था। एक तो ये था कि अष्टमी के दिन कंजक को ये चीज़ जरूर देना, जो अंकल जी ने बताया था कि वाइट चीज़ जरूर देनी चाहिए, लाल रंग जो पसंद है वो दिलवाया गुरुजी ने। एक सत्संग और मैंने सुना कि बड़ी तेरी परेशानी तेरी माँ आज लेकर चली गई, अब तू वो संभाल जो वो देकर गई है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना माता रानी जी। मुझे खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैं इतनी किस्मत वाली हूँ। ये मैं सत्संग शेयर करूंगी तो शायद 70% लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जो 30% सच्ची संगत है गुरु जी की वो जरूर विश्वास करेंगी, जिनका पूरा विश्वास है कि माता रानी जी और गुरु जी आए हैं। मैं थोड़ी सी भावुक और इमोशनल हो जाऊंगी। मैं इससे पहले रो चुकी हूँ, उसके बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ और वो रोना शुक्राने का था, खुशी का था कि भगवान आते हैं। संगत जी मेरे थोड़े टाइम से लाइफ बहुत अप डाउन आ रहे हैं, क्योंकि गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, अभी शायद अंतिम चरण में है और मुझे पूरा यकीन मैं उसमें सफल हो जाऊंगी और शायद गुरुजी फिर मुझे सर्टिफिकेट देंगे अपने संगत होने का, मुझे गोदी में प्यार से उठाएंगे। माता रानी जी का भी आशीर्वाद है। ये जो मेरे को निहाल कर गए हैं देखे, मैं कहाँ संभालूं। और कल मुझे कालका माता जी के मंदिर जाने का भी मौका मिला। उससे पहले मुझे शीतला माता देवी के मंदिर भेजा था गुरुजी ने, जहाँ से हरी चूड़ियाँ मुझे माता रानी जी ने आशीर्वाद में दी थी, जो आज मैंने पहनी हुई है। अनंतम अनंतम शुक्राना इतने भर भर के आशीर्वाद देने के लिए, नवरात्रों में काली माता के दर्शन करवाने के लिए, जो मेरे कितने सालों से रह गए थे। गुरुजी ने वहां भी भेजा कि तू कोई मन्नत मांग के भूल गई है, जाके अपना शुक्राना करके आ। वहां भी गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और आज अगर ये कल सत्संग मेरे नसीब में नहीं आता, अंकल जी ना शेयर करते, तो शायद मेरे पास ये उपहार नहीं आता। मैं तो ये समझती कि कोई ना कोई बच्चा भूल गया है। संगत जी अगर बच्चा भूल भी गया है तो शायद मांगने आता, क्योंकि बच्चे अभी तक नीचे ही थे, या थोड़ी देर के बाद आता। अगर उसका कोई जरूरी होता वो चीज़, या किसी के पैसे रह रहे, तो बच्चे बहुत कॉन्शियस होते हैं संगत जी, मैंने देखा है। लेकिन आधी चूड़ी का क्या मतलब था संगत जी, आधी चूड़ी भी मुझे यहाँ मिली है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरा 110% विश्वास है उसमें गुरुजी और माता रानी जी आए थे। क्योंकि जो एक बिटिया थी वो बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रही थी और उसका नाम हिंदू था, ए से कुछ नाम था संगत जी, मैं सच में भूल गई हूँ। बिल्कुल दिमाग मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसको मैंने बाद में गर्म पूड़ी भी खिलाई, क्योंकि उसने कहा कि आंटी रहने दीजिए, जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटे, आपको लगा कि पूरी ठंडी हो गई है। तो मैं यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। और इसी शुक्राना सत्संग में कल अंकल जी ने बताया था कि सत्संग सुनने पर हार्ट की समस्या जिसको है वो कटेगी। हार्ट से रिलेटेड समस्या भी सुनाई थी, जो गुरुजी ने सुनवाया है। गुरुजी जरूर कष्ट काटेंगे, मेरे अपने का ही कष्ट जरूर काटेंगे। और आज अष्टमी के दिन जो शाम के लिए उपाय अंकल जी ने बताया, मैं वो भी पूरी कोशिश करूंगी गुरुजी मेरे से समय रहते करवा दें। तो मैं गुरुजी और माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप अपने घर में आए, आप भर भर के मुझे आशीर्वाद दे के गए। मैं सारे जन्म मेरे छोटे पड़ जाएंगे कि मैं आपका शुक्राना करूँ। मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूँगी ये फ़ोटो ध्यान से देखें जो मैंने आपको भेजी है, और प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग, ये पहला शुक्राना सत्संग है, आप शेयर करें। और गुरुजी और माता रानी जी कृपा करेंगी तो मैं निरंतर आपके साथ सत्संग शेयर करूंगी। और आपकी भी मैंने स्टोरी सुनी। मैं गुरुजी से और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी वाइफ को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य थे, उनको मानसिक शांति थे, टेंशन उनसे दूर रखे, आप भी स्वस्थ रहे, आपकी फैमिली बहुत स्वस्थ रहे, गुरुजी का आशीर्वाद, माता रानी जी का आशीर्वाद बना रहे। कई बार हमें बिलीव नहीं होता कि ये सब चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं, क्योंकि हम जब तक दिल से कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि मैं
कह रही हूँ कि अभी भी कई लोग होंगे जो नहीं विश्वास करेंगे, लेकिन अगर जब आपका संगत जी, जब आप दिमाग से काम लेना बंद कर देते हैं ना और सरेंडर कर देते हैं गुरु जी के ऊपर, मेरा तो दिमाग नहीं चलता, आप बताओ, तब गुरु जी आपको पकड़ते हैं संगत जी, और इतना परखते हैं, बिल्कुल दूर करके सबसे आपको अपने पास बिठाते हो। जब आप दूर होने लगते हो ना संगत जी, तो समझिए कि आपकी परीक्षा खत्म होने वाली है, आप गुरु जी की परीक्षा में पास होने वाले हैं। यही सिचुएशन मेरी चल रही है। किस तरह से गुरु जी और माता रानी जी मुझे ब्लेस करके गए हैं और माता रानी जी जो मेरे को दे के गई हैं, जैसे सत्संग की अभी मैंने एक हेडिंग आपको बताई, वो सत्संग मैंने सुना कि माता रानी तेरी सारी परेशानी ले गई हैं और गुरु जी मुझे निरंतर ब्लेस कर रहे हैं, इतने मुझे आशीर्वाद वाले मैसेज भेज रहे हैं। मेरे इतने माड़े कर्म है जो कटवा रहे हैं, बार बार कटवाए जा रहे हैं। और गुरु जी, मैं आपसे बार बार शुक्राना करती हूँ, बार बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ जो मेरे माड़े कर्म आपको लेने पड़ रहे हैं अपने ऊपर, जो आप कटवा रहे हैं मेरे बहुत हल्के में। गुरु जी, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, बहुत शुक्राना करती हूँ, बेन शुक्राना करती हूँ। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। जिस तरह से माता रानी जी और गुरु जी ने मेरे पर कृपा की है और अपने ही घर में घर को ब्लेस करने आए हैं, परिवार को ब्लेस करने आए हैं, और जो भी कष्ट आ सकता है किसी के ऊपर, क्योंकि गुरु जी जानते हैं किसको समस्या चल रही है ये, और गुरु जी जरूर ब्लेस करेंगे, माता रानी जी जरूर ब्लेस करेंगी, क्योंकि वो अब आ गए हैं तो मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत शुक्राना। मैं अगले शुक्राना सत्संग के साथ जल्दी मिलती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब पर माता रानी जी और गुरु जी की कृपा बनी रहे। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।